सबसे पहले मैं आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक कष्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो है सिरदर्द या हेडेक। सिरदर्द इतनी सामान्य समस्या है कि लोग इसे सामान्यतः बहुत हल्के में लेते हैं। ये तक कहा जाता है कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में कभी सिरदर्द अनुभव नहीं किया है तो शायद उसने अपने जीवन में कुछ भी काबिल तारीफ हासिल नहीं किया है, कुछ भी महत्वपूर्ण शायद नहीं किया है। सिरदर्द इतना सामान्य शब्द है हमारे बोलचाल की भाषा में कि हम कभी कभी समस्या को भी हेडेक कहते हैं, कभी कभी आदमी तक को हेडेक कह देते हैं। इतना कॉमन होने के बावजूद भी सिरदर्द के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि आने वाला समय उस व्यक्ति के लिए कुछ मुसीबतों भरा हो सकता है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सिरदर्द के साथ अगर हों तो किसी गंभीर बीमारी का संकेत देते हैं? आइए हम इन लक्षणों के बारे में थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से जानें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आप सबको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सिरदर्द के साथ बुखार भी हो रहा है, वजन भी कम हो रहा है और भूख भी कम हो रही है तो ये सामान्य सिरदर्द शायद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है और उसे सिरदर्द हो रहा है तो भी ये संकेत हो सकता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी साथ में शुरू तो नहीं हो रही है। इम्यूनिटी कई कारणों से कम हो सकती है। कई बार की बीमारी की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है और कई बार की स्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है और कई बार इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स होते हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद या किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दिए जाते हैं, उनकी वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर किसी की इम्यूनिटी कम है और उसे सिरदर्द हो रहा है तो समझना चाहिए कि शायद ये सिरदर्द सामान्य नहीं है और इसके लिए राय लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कैंसर है किसी भी अंग का शरीर में तो उसके साथ अगर सिरदर्द होता है तो ये सामान्य सिरदर्द शायद नहीं है, क्योंकि कभी कभी कैंसर फैलकर ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में सिरदर्द के कारण बन सकता है। अगर पहले से आपको सिरदर्द है, जैसे आपको माइग्रेन का सिरदर्द है जो लंबे समय से चल रहा है, या आपको बीच बीच में स्ट्रेस की वजह से हेडेक होता है, लेकिन अचानक ही आपके सिरदर्द का पैटर्न, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया मालूम पड़े, जैसे आपका सिरदर्द पहले 1 घंटे के लिए होता था लेकिन अब वो सिरदर्द 3 घंटे 4 घंटे चलता है। पहले मध्यम दर्जे का सिरदर्द था, अब वो बहुत तेज सिरदर्द होता है। आजकल आपको उल्टी भी लगती है सिरदर्द के साथ, जो कि पहले नहीं थी। अचानक ही सिरदर्द का पैटर्न अगर चेंज हो गया है तो भी ये संकेत हो सकता है कि कोई दूसरी बीमारी साथ में ब्रेन में शुरू तो नहीं हो गई है और इसके लिए डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। अगर आपको 50 की उम्र के बाद पहली बार सिग्निफिकेंट हेडेक हो रहा है, बताने लायक सिरदर्द हो रहा है, तो भी आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। अगर किसी को अचानक ही बहुत तेज दर्द शुरू हो जाए और उसे लगे कि ऐसा सिरदर्द मैंने कभी अनुभव नहीं किया है और 5 मिनट के अंदर ही सिरदर्द अपनी अधिकतम तीव्रता को हासिल कर ले, बहुत ज्यादा तेज हो जाए, तो ये थंडर क्लैप हेडेक का संकेत है, जो कि कभी कभी बहुत ही खतरनाक कारणों से होता है, जैसे कि सबअरेक्नाइड हेमरेज। अगर किसी को इस तरह का सिरदर्द हो तो उसे तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको सिरदर्द के साथ हाथ या पैर में कमजोरी महसूस हो, हाथ या पैर सुन्न होने लगे, नजर कम होने लगे या कोई एक चीज डबल डबल दिखाई पड़ने लगे, साथ में मिर्गी या झटके आने लगे या बेहोशी के दौरे आने लगे, या आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, जैसे आप अचानक ही गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़े हो जाएं, कमरों का ध्यान न रहे, किसी व्यक्ति को समझने में आपको डिफिकल्टी होने लगे, अपनी बात एक्सप्रेस करने में परेशानी होने लगे, तो ये भी किसी गंभीर सिरदर्द के कारण का आगाज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको सुबह उठते ही सिरदर्द महसूस हो, सुबह आप उठे तो सिर भारी है, सिर में दर्द है, या सुबह उठते ही सिरदर्द के साथ उल्टी हो, या रात को आपकी नींद सिरदर्द की वजह से खराब होती हो, या नींद आपको सिरदर्द की वजह से नहीं आ पा रही हो, तो ये भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण सिरदर्द के साथ दिखाई पड़े तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और तुरंत ही किसी योग्य डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप
सभी सिरदर्द को सामान्य ना समझें, लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि अधिकांश सिरदर्द सामान्य होते हैं। केवल यही सिरदर्द जो मैंने अभी बताया जिनके साथ कुछ दूसरे लक्षण होते हैं वही खतरनाक हो सकते हैं। इनका बस आप ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।